मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे। एमएससी की रियल एनालिसिस बुक चल रही है और हम तेज़ी से रियल एनालिसिस बुक को कवर कर रहे हैं, और एमएससी की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, रियल हो, या आपका रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी हो, सब कवर कराएंगे। ठीक है, अभी जो टॉपिक है वो रियल एनालिसिस में है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड करना है इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा। मान लो एफ(x) दिया है, एक फंक्शन है। हम एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का। ये एक एग्जांपल है, 36x प्लस 10x। देखो ये 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 10 दे रखा है। मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड। तो ये जो इक्वेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा मैं आपको इतने अच्छे से तरीके से बता दूंगा कि आप क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन आए, आप कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आप आराम से निकाल सकते। देखिए ठीक है, हम इस क्वेश्चन में देखिए ये 1 वेरिएबल का क्वेश्चन, इसमें खाली x है, y नहीं आ रहा है। ठीक है, x वेरिएबल का क्वेश्चन है क्योंकि y नहीं है, x वाला है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, f(x) निकाल, फिर f(x) निकाल लीजिए। ठीक है, समझ रहे होगे आप। थोड़ा सा लाइटिंग हल्की आ रही है, अब वीडियो साफ शूट हो रहा है। ठीक है, अब सही से आ रहा है, दिख नहीं रहा था स्क्रीन में, हल्की चमक आ रही थी। ठीक है, सबसे पहले f(x) दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं कैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है बढ़िया से बता रहे हैं। पहले इसका एक बार डिफरेंशियल कर लीजिए, f(x), फिर डबल निकालिए, मैं आपको बता, फिर करिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब कि जो एक बार डेरिवेटिव हुआ है उसको 0 के इक्वल कर लीजिए। ठीक है, 0 को इक्वल करने के बाद वहाँ से क्या आएंगी, x की वैल्यू निकलेगी। मान लीजिए x की वैल्यू यही आएंगी। ठीक है, मान लीजिए x बराबर जो 3 है उसको इक्वेशन नंबर 3 में, मतलब जो डबल बार डेरिवेटिव किया है, डबल बार डेरिवेटिव, एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद x² माइनस 30x प्लस 36, डबल बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 12x। डेरिवेटिव करना तो आता होगा ना, 3 है मतलब 6 और x² हो जाएगा, और ये 30 और x हो जाएगा, और एक ये तो कांस्टेंट खत्म, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 36 आ जाएगा। डबल बार करेंगे, अब इसकी वैल्यू को यदि यहाँ डालेंगे, ठीक है, तो 36 शायद, यदि ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव है तो मिनिमा है। सो द फंक्शन गिव्स मिनिमा वैल्यूज, मिनिमा वैल्यू किस पर आ रही है, x बराबर 3 पर। और यदि ये तो मैक्सिमा है, हमें मैक्सिमा वैल्यू नहीं, मैक्सिमा है, यदि हमें इसकी मैक्सिमा वैल्यू निकालनी, ठीक है, तो इसको फंक्शन में डाल दीजिए, इसको फंक्शन में डाल दीजिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, 37। अब ऐसी, क्योंकि x की 2 वैल्यू मिली थी, एक x बराबर 2 है, x बराबर 2 को फिर से फंक्शन, x बराबर 2 को कहाँ डालेंगे, डबल डेरिवेटिव में डालेंगे तो माइनस क्या है भाई, माइनस आ रहा है तो मैक्सिमा होगा, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा होगा। शॉर्ट ट्रिक याद कर लो, यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा, मिनिमा होगा, यदि नेगेटिव है तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा, अब इसकी मैक्सिमा वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन में डाल दो। तो मैं आपको फिर से एक बार तरीका 38 आप करके देखेंगे, सॉल्व में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेशन सॉल्व करूँगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर टाइम हो जाएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे निकालना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मेरा कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीएससी एमएससी के स्टूडेंट आसानी से छोटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करना है, ये 1 वेरिएबल, मतलब एक क्या होगा जिसमें एक्स वाई आ जाएगा, मतलब एक्स और वाई होंगे। जैसे मैं आपको टेलर सीरीज बताऊँ, उसमें भी एक 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो बीएससी में करते हैं 1 वेरिएबल के, आपके सिलेबस में 1 वेरिएबल वाले भी हैं, तो हम 2 टाइप से, एक तो 2 वेरिएबल के लिए, ठीक है,
एमएससी की रियल एनालिसिस का सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक फर्स्ट यूनिट में वन वेरिएबल के लिए है और सेकंड में सेकंड वेरिएबल एक्स और वाई। सेकंड वेरिएबल का अर्थ मतलब दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, एक वेरिएबल तो एक्स हुआ ना, तो तीन वेरिएबल वाला भी मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना वो भी बताएंगे लैग्रेंज मेथड से, ठीक है। उसमें एक्स वाई जेड हो जाएगा वो भी बताएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमा निकालना वन वेरिएबल के लिए। कैसे दे रखा है तो सिंपल से एक बार समझा देता हूँ। हमें एक्स दे रखा एफ एक्स दे रखा है, उसका क्या कर लीजिए, एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए, फिर एक बार डेरिवेटिव कर लीजिए, डिफरेंशियल कर लीजिए एक बार, और फिर जो फर्स्ट वाला डेरिवेटिव करा उसको क्या कर लीजिए, जीरो के इक्वल कर लीजिए। वहाँ से वैल्यू आ जाएंगी एक्स की, मान लीजिए एक्स की 1 आ रही है और 2 आ रही है। सपोज एग्जांपल मान रहे हैं कि आज कुछ भी आएंगी वैल्यू, मान रहे हैं कि ये आएंगे, ठीक है। अब इसको क्या करिए, एक्स बराबर 1 को कहाँ डाल दीजिए, डबल डेरिवेटिव, तो मान लीजिए 5 आ गया माइनस का, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो उसको कहाँ डालेंगे, फंक्शन में डालेंगे 1 को। अब आ गया मान लो 30 आ गया, तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, मान लो मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। ऐसे इस पर निकालेंगे 2 पे, ठीक है, 2 पे निकालेंगे। मान लीजिए 2 पे निकाला, डबल डेरिवेटिव पे डाला और ये आ गया प्लस का 4, तो ये तो मिनिमा हो गया। अब मिनिमा है तो फंक्शन में तो डालेंगे, फंक्शन में मिनिमा की क्या वैल्यू आएगी, मान लीजिए 25 आ गई, तो क्या होगा, मिनिमा वैल्यू क्या होगा, 25 हो गई। ये बिल्कुल आसान से मैंने आपको बता दिया कैसे करना कैसे इस मेथड को। तो मैक्सिमम एंड मिनिमा आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, मैक्सिमम एंड मिनिमा फाइंड करने में मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। इस तरीके से मैंने समझाया। देखो आपको एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं, एक एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट थोड़ा एग्जांपल आप लगा के देखिए, नहीं होंगे तो बताइएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम पे आया हुआ एग्जांपल है ये, ठीक है। इसमें यदि आप निकालना चाहेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर एक बार फिर जीरो का करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकालिएगा, एक एग्जांपल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 36x 20 सेम है, ठीक है। मैं आपको कल जो वीडियो लाऊंगा उसमें 2 वेरिएबल के लिए बताऊंगा कि ये एग्जांपल नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, हमें एफ एक्स दे रखा है, और क्वेश्चन कर सकते हैं दोनों। यदि आप ये दो क्वेश्चन सवाल लगा लेते हैं तो आप मतलब यही यदि समझ लेते हैं जो मैंने बताया आपको, और ये तो मान आपको यहाँ पे नाम भी पहले वाला आया हो, तो जो मैंने ये बताया क्लियर हो गया हो। क्या करना है भाई, हमें एफ एक्स दे रखा है, एक बार डेरिवेटिव करना है, फिर से एक बार और डेरिवेटिव करना है, और इसको क्या कर लेना है, जीरो के इक्वल निकाल लेना है। जीरो के इक्वल करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है, और उसको पहले डबल डेरिवेटिव में डालना है, और उस डबल मान लो मिनिमा आ रही है तो मिनिमा वैल्यू निकालने के लिए इधर डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, मिनिमा वैल्यू आ जाएगी, और मैक्सिमा आ रही तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन में लास्ट में डालते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल एक्स वाई वैल्यू मतलब 2 वेरिएबल के लिए मैक्सिमम मिनिमम सिलेबस आपका जल्दी कवर कराएंगे, एनालिसिस को पूरा करवाएंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी चल रही है, रियल भी हो, इन्वेंट्री भी करवाएंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी जितनी भी एमएससी में जो भी बुक हैं लगभग, ये फर्स्ट सेम की हूँ, सेकंड सेम की हूँ, थर्ड सेम की हूँ, फोर्थ सेम की पूरी कोशिश करेंगे कवर करने की, और बीएससी का भी फर्स्ट सेम फर्स्ट से लेकर 6 सेम पूरा कवर कराएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, आप लिख सकते हैं ये आपका, और ये सब इसका नोट से भी आपको चाहिए पहले क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले क्वेश्चन पूरा कैसे किस तरीके से करना है। तो पहला क्वेश्चन जो कराया था अभी फाइंड द मैक्सिमम, तो इस तरीके से आप इसको नोट्स में देख सकते हैं, बिल्कुल लिखना कैसे है एग्जाम में, मैंने वैसे बताया जैसे करना है वैसे। ये दूसरा क्वेश्चन है, आप खुद करिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं ऐसे किया होगा, करिए बता दे, आंसर चेक करने में पहले खुद से करिएगा फिर चेक कर लीजिएगा, ये आप खुद वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।